बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया। केकेआर ने बीसीसीआई के कहने पर मुस्तफिजुर को लेकर यह फैसला किया। इसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि क्या मुस्तफिजुर को कोई मुआवजा मिलेगा। अब खबर सामने आई है कि मुस्तफिजुर को बीसीसीआई फ्रेंचाइजी से कोई भी मुआवजा मिलने की उम्मीद नहीं है। मुस्तफिजुर ने ना तो अपनी इच्छा से नाम वापस लिया लीग से और ना ही उन पर किसी गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि मौजूदा इंश्योरेंस फ्रेमवर्क में मुस्तफिजुर के मुआवजे के लिए बहुत कम गुंजाइश है। आईपीएल से जुड़े एक जानकार सूत्र ने न्यूज एजेंसी को बताया, आईपीएल के सभी खिलाड़ियों की सैलरी का इंश्योरेंस होता है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के मामले में अगर वो कैंप में शामिल होने के बाद या टूर्नामेंट के दौरान घायल हो जाते हैं तो आमतौर पर फ्रेंचाइजी भुगतान करती है। आमतौर पर 50% तक का भुगतान इंश्योरेंस से किया जाता है। ये भारत के उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर्स के लिए बेहतर है जो चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर उनका भुगतान बीसीसीआई करता है। हालांकि मुस्तफिजुर का मामला इंश्योरेंस के सामान्य नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। उन्हें चोट या लीग में भाग लेने से जुड़े क्रिकेट संबंधी किसी कारण से टीम से नहीं निकाला गया है, इसलिए केकेआर उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा राशि देने या भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में भाग लेने के लिए मुस्तफिजुर को दिया एनओसी भी वापस ले लिया है, जिससे मुस्तफिजुर का मामला और कमजोर पड़ गया है। मामले को लेकर एक सूत्र ने कहा, वर्तमान स्थिति में जो कुछ हुआ है वो इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आता है और इसलिए केकेआर पर एक भी पैसा भुगतान करने की कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं है। मुस्तफिजुर के पास अधिक विकल्प नहीं है। आईपीएल भारतीय कानून के दायरे में आता है। कोई भी विदेशी क्रिकेटर कानूनी कार्रवाई करने की स्थिति से गुजरना नहीं चाहेगा या फिर वो सीएस का सहारा नहीं लेना चाहेगा। केकेआर ने मुस्तफिजुर को आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ चली बिडिंग वॉर के बाद 9.20 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था। अब बीसीसीआई के कहने पर केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया है। बोर्ड ने अपने इस फैसले का कोई खास कारण नहीं बताया, केवल इतना कहा कि चारों तरफ घट रहे घटनाक्रमों के कारण ये जरूरी हो गया था। बोर्ड ने भले ही साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद भारत में पैदा हुए राजनीतिक संकट की ओर इशारा करता है। इसके बाद बांग्लादेश ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश को अपने सभी लीग मैच भारत में ही खेलने हैं। टीम अपने 3 लीग मैच कोलकाता में खेलेगी, जबकि उसका एक मुकाबला मुंबई में है। बांग्लादेश चाहता है कि उनके वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले शिफ्ट कर दिए जाए श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका भी मेजबानी कर रहा है। उन्होंने इसके लिए आईसीसी से भी बात की है। साथ ही अपने देश में आईपीएल के मैच और प्रमोशन को भी अनिश्चित तौर पर बैन कर दिया है। इस खबर में इतना ही। इसको लेकर के अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मेरा नाम है रिया, कैमरा के पीछे है मोहन और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।